तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आया था उससे। किससे? आप ये ले लीजिए, वो वेग होता है ना, वेग त्वरण संवेग, इसी सबसे, गति वाला समीकरण, इसी से काइनेटिक और गति वाला ज्यादा था। प्राक शुद्धि वाला कोई नहीं, बर्तनी वाला एक आया था, और विलोम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, बर्तनी से पूछा जाए नहीं ऐसे क्वेश्चन तत्व आ रहा है, लेकिन उसमें से आ रहा है ना, थ्योरेटिकली आ रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है तत्व में से कि जो अपभ्रंश से बना हुआ है नया, अपभ्रंश से नया शब्द कौन सा बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। रिलेट कर क्वेश्चन पूछा, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए चांस, जो बच्चे चांस आ रहे हैं और जो बच्चे सेक्शनल क्वालीफाई कर गए ना, उनको फिजिकल के लिए कंफर्म सरकार बुलाएगी, क्योंकि सेक्शनल बच्चे क्वालीफाई कर नहीं पाएंगे। मतलब फिजिक्स तो स्टैंडर्ड लेवल मतलब ठीक ठाक है, मॉडरेट था, मॉडरेट नहीं, मॉडरेट हार्ड। एक क्वेश्चन जो है ना महादेवी वर्मा का रिपीट कर रहा है, उसमें दिया था ऑप्शन में 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, और सेम 2-3 क्वेश्चन के बाद क्या कर दिया है कि यामा के लिए किसको मिला है पुरस्कार। ये ठीक क्वेश्चन था, जो पकड़ लिया। एक ही क्वेश्चन दो बार, और एक क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर एग्जाम सेंटर पर। अभी यहाँ पर एग्जाम छूटने वाला है। जैसे ही विद्यार्थी एग्जाम देकर निकलते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको उन्हीं बच्चों से बात करके दिखलाएंगे जो एग्जाम देकर निकलने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर ठीक था, हिंदी सही थे और सब जो थे सब्जेक्ट IPC CRPC हाँ आया, उससे 4 क्वेश्चन उससे पूछा था। और करंट अफेयर्स पूछी गई थी? अरे 1981 करके धारा 7, अच्छा धारा 7 धारा 11 करके कौन सा अधिनियम क्या होती है, कितनी साल की सजा दी जाती है। और मैथ 4 सब्जेक्ट में जो क्वालीफाई कर जाएगा वो नौकरी पक्का। अच्छा, चारों सब्जेक्ट की तुलना की जाए तो किसमें हार्ड लगा होगा? हार्ड फिजिक्स और मैथ भी फंसाया, बहुत फंसाया। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग ठीक था, लेकिन लेंथी क्वेश्चन थे सब, पूरे लॉजिकल वाले क्वेश्चन थे, जैसे कैलेंडर ऐसे घड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिंगल आया था। अच्छा, क्वेश्चन आया था रक्त संबंध, 2-3 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन? 2 या 3 आए थे। 2 या 3 वाला या रो वाला? नहीं, एक वर्ग से आया था और एक आया था बाएं के दाएं बैठा तीसरे नंबर पर ऐसे वाला। सिंपल थे या हो जा रहे थे कि कोई डिकोड? नहीं, उसमें फंसाने वाले थे सब। आसान नहीं था कोई, मतलब लेंदी बनाया, अगर टाइम ले रहा था कोई। जो बंदा चारों सेक्शन क्वालीफाई कर जाएगा उसकी नौकरी 100% इस एग्जाम। अच्छा, सादृश्यता जो टॉपिक है आपका एनालॉजी नहीं दिया था। आकृति गिनने से कोई आया था? आया था, एक आया त्रिभुज का था। अच्छा, बात की जाए और अन्य टॉपिक बताइए जो जिससे पूछेगा। संविधान से पूछे गए थे, संविधान और इतिहास में पूछा गया था। कौन सा? हिंदी में अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन से सन में खत्म हुआ था, अस्तित्व उसका खत्म हुआ था। भूगोल से कोई क्वेश्चन आया हो? भूगोल से नहीं आया था। हिंदी में इकोनॉमिक्स से भी नहीं आया था। एक करंट अफेयर्स आया था, जो बांग्लादेश और इंडिया का मैत्री संबंध पुल वाला है वो, और एक पुल बना थे असम में करके, सबसे लंबा पुल असम ब्रह्मपुत्र में बनाया गया है, वो था। और करंट अफेयर्स में यही 2 थे। और हिंदी में पूछा था किस मतलब से पूछा वर्णमाला में कौन लाया है, मतलब किशोरीदास स्वामी, भोलानाथ तिवारी, ऐसे करके थे। और एक क्वेश्चन जो है ना महादेवी वर्मा का रिपीट कर रहा है, उसमें दिया था ऑप्शन में 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, और सेम 2-3 क्वेश्चन के बाद क्या कर दिया है कि यामा के लिए किसको मिला है पुरस्कार। ये ठीक क्वेश्चन था, जो पकड़ लिया। और एक क्वेश्चन था मैथ्स में कि 100 में से 10 को कितनी बार कर सकते हैं माइनस, दिमाग वाला क्वेश्चन था। टाइम्स मतलब हाउ मेनी टाइम्स 10 माइनस into 100। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर 10 होगा। बहुत बच्चे 1 लगा के आए हैं इसमें, तो एक बच्चे 1 नहीं हो गया। अच्छा, उपस्थिति की बात की जाए तो क्लास में लगभग सीटें भरी थी या नहीं, सीटें बहुत खाली थी। हाँ, जहाँ तक कि मतलब अटेंडेंस जो लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि लगभग अटेंडेंस 40% रही है, 40% ओनली 40%। बिल्कुल, मतलब काफी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए चांस काफी, जो बच्चे चांस आ रहे हैं और जो बच्चे सेक्शनल क्वालीफाई कर गए ना, उनको फिजिकल के लिए कंफर्म सरकार बुलाएगी, क्योंकि सेक्शनल बच्चे क्वालीफाई कर ही नहीं पाएंगे। मतलब पेपर के साथ देखा जाए तो मेरिट लगभग 100 प्लस जाएगा जनरल का। 100 प्लस में मतलब बच्चे क्वालीफाई नहीं, बच्चे का जॉब हो जाएगा 100 प्लस में। क्वालीफाई केवल मेन करना, सेक्शनल क्वालीफाई में अगर आ गया ना आपका आधा नंबर, तो आपका जॉब होना निश्चित है। अच्छा, बताइए सर, रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन? रीजनिंग क्वेश्चन जो है ना बनने वाले हैं, जैसे कंपेयर किया जाए UPSI का, इससे कंपेयर किया जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन हमसे बनने वाला था। मेन यहाँ पे टफ हो रहा है फिजिक्स का सेक्शन, और IPC सिलेबस में ना देते हुए क्वेश्चन पूछा है IPC से। PIL आपका दिया है, PIL क्वेश्चन आया था। PIL से क्वेश्चन एक आया था कि मंदिर में
मंदिर में जो अपराध करता है पूजा के टाइम में, उसको सजा कितने वर्ष की होगी? अच्छा अच्छा। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 7 महीना, 8 महीना ऐसे करके था। और एक क्वेश्चन था कि पुलिस जो है, पुलिस अगर कोई अपराध करती है तो उसको उसके वेतन का कितना महीना का वेतन कटेगा उस अपराध में? 6 मंथ, 1 साल, 4 महीना, 3 महीना, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, यूपी जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया एक भी नहीं, एक भी नहीं यूपी जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं आता यूपी जीके से। और करंट बस 2-3 क्वेश्चन आ रहा है पूरे सेक्शन में, बस 2-3 करंट क्वेश्चन आ रहा है। हर सीट में लगभग एक आध क्वेश्चन आ गया, नहीं वो भी जी करंट मतलब करंट का कोई यहाँ पे वेटेज नहीं दिया जा रहा है। नहीं बिल्कुल। स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन बताइए। स्टैटिक जीके में आपको मुझे तो मुख्यालय राजधानी मुद्रा कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मुद्रा पूछा, राजधानी पूछा जा रहा था अभी नहीं, हम लोग में नहीं आया था, नहीं आया था हम लोग में। और देखा जाए तो मैं भी एनालिसिस देख रहा था, ये शिफ्ट हम लोग का थोड़ा टफ शिफ्ट माना जा रहा है। बिल्कुल सबसे टफ शिफ्ट ये होगा हम लोग का, हार्डेस्ट। बिल्कुल। अच्छा सर, हिंदी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हिंदी के बारे में एक तो आया था वर्णमाला का न और न का जो है कौन सा मतलब कभी दिए हुए हैं, उच्चारण वाला। और एक आया था ई, बड़ी छोटी का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से है, मूर्धा से है कि तालु से है कि दंत से है? छोटी और बड़ी का जो उच्चारण स्थान है ये कहाँ से है, तालु से, मूर्धा से या दंत से? ये क्वेश्चन ये आया था। और कोई मुहावरा पूछा हो लोग? हाँ, मुहावरा आया था ना, ये मुहावरा आया था आपको। मुहावरा दो क्वेश्चन आया था मुहावरा से, 2 क्वेश्चन आया था। एक आया था जैसे औटिया भरना, मतलब किसी पे हंसना, पिछलाना किसी पे, एक क्वेश्चन आया था मुहावरा से। और विलोम शुद्धि वाला कोई नहीं, वाक शुद्धि वाला कोई नहीं, बर्तनी वाला एक आया था, और विलोम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, बर्तनी से पूछा जाए? नहीं, ऐसे क्वेश्चन तत्सम आ रहा है, लेकिन उसमें से आ रहा है ना, थ्योरेटिकली आ रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है तत्सम तत्व में से कि जो अपभ्रंश से बना हुआ है नया, अपभ्रंश से नया शब्द कौन सा बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। रिलेट करके क्वेश्चन पूछा, जो डीप में पढ़ा है ना उसी को बना पाएगा, बढ़िया से जो पढ़ा होगा। और एक आया था कि कर्ण का तद्भव क्या होगा, तो कान होगा। ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, कर्ण का तद्भव। जी। अच्छा, साइंस में थोड़ा बात करें अगर तो कौन सी? साइंस में देखिए, साइंस में जो है ना मेनली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉलो कर रहा है, बायोलॉजी का बहुत कम पूछ रहा है। बायोलॉजी तो एकदम बायोलॉजी का वेटेज नगर ने कर दिया है। सीट में एक आध क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल। फिजिक्स मतलब फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में 2 ही चैप्टर ज़्यादा पूछ रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर, और एक आपको मोशन एंड लॉ एंड मोशन। बस 2 ही चैप्टर जो पढ़ लेगा ना उसका गति का समीकरण वाला चैप्टर, ऊर्जा शक्ति वाला, बस 2 ही चैप्टर पूरा टोटली फिजिक्स कवर कर रहा है। बिल्कुल। और क्वेश्चन गलती भी आ रहा है। केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हो आप बताइए। केमिस्ट्री से तो नहीं ध्यान आ रहा है हमको, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था लेकिन कम क्वेश्चन था, ज़्यादातर मोस्टली फिजिक्स का ही था। मतलब लगभग जी। फिजिक्स की लगभग बात की जाए तो कितने क्वेश्चन रहे होंगे आप बताइए? फिजिक्स का क्वेश्चन हमको लग रहा है कि अप्रॉक्स 26-27 क्वेश्चन रहे होंगे। 26-27 क्वेश्चन, बिल्कुल 40 में 26-27 क्वेश्चन। अच्छा, न्यूमेरिकल इसमें कितने रहे होंगे फिजिक्स में? 12 न्यूमेरिकल थे। 6-7 मतलब नहीं, अगर देखा जाए तो थ्योरी की अपेक्षा न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ। बिल्कुल 12 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, मतलब आज से ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछ रहा है। तो आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? कल से असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा है। बेल देखिए, उन लोग को फिजिक्स से पढ़ना चाहिए डीपली फिजिक्स में, और बाकी वो लोग करंट कोई नहीं दे रहा है। अब आगे वाले में देखिए क्या होता है। लेकिन और मैथ्स जो है वो पूछ रहा है कैलकुलेटिव, मतलब आपको आंसर लाना पड़ेगा पॉइंट में। क्वेश्चन आया था SICI से कि 73 डेज का निकालना है SI, तो 73/65 हो जाएगा 1/5, तो जो इसको याद है फ्रैक्शन याद रहेगा वही निकाल पाएगा, और कोई नहीं निकाल पाएगा। मतलब अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे शिफ्ट बढ़ रही है वैसे से कुछ पेपर में अप हो रहा है, पेपर अप हो रहा है। बिल्कुल, लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। बताइए पेपर कैसा रहा? पेपर तो बढ़िया रहा भाई, जो है ना थोड़ा सा मैथ वाला उसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। अटेम्प्ट पूछने की बात ही नहीं, पूरा अटेम्प्ट किए ही होंगे। नहीं, अटेम्प्ट तो करते ही है। टाइम ठीक था? टाइम तो ठीक था, टाइम कवर हो गया था, मैथ का बताइए। हिंदी में मैनेज हो गया था और रीजनिंग में मैनेज हो गया था, लेकिन मैथ वाला थोड़ा सा टफ था। बात की जाए मैथ की, मतलब लेवल क्या रहा आज का? नहीं, लेवल तो फिलहाल ना अब ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा खुद से ऐसे कुछ क्वेश्चन रहे हो जो लेंदी रहे हो किसी टॉपिक से? हाँ, नहीं टॉपिक तो लेंदी नहीं था, मतलब अगर माना जाए ना तो हमारा जैसे परसेंटेज वाला था कुछ उसमें था, और वो जो लाभ हानि वाला रहता है ऐसे था बस, और बाकी सही क्वेश्चन था। फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन था उससे। CISI से कौन क्वेश्चन कितने आए? CISI का 2-3 क्वेश्चन था। लाभ हानि का भी 1-2 क्वेश्चन था। परसेंटेज से बात की जाए तो वही 1-2 क्वेश्चन। औसत से भी था 2-3 क्वेश्चन था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आया था। उससे किससे? आप ये ले लीजिए, वो वेग होता है ना, वेग त्वरण संग, इसी सबसे गति वाला समीकरण, इसी से काइनेटिक और गति वाला ज़्यादा था। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे? गुरुत्वाकर्षण वाले से तो 1-2 था। चुंबक वाले से? चुंबक से नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, जो आपका गति वाला से पूछा गया था न्यूमेरिकल था कि थ्योरी? न्यूमेरिकल पूछा गया था। मतलब बस थोड़ा सा ऐसे था या कैलकुलेटिव ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, बस थोड़ा सा अगर आपको फार्मूला याद हो तो जस्ट आ जाता था। बस। अच्छा, बात की जाए हिंदी की,
हिंदी बढ़िया था। हिंदी के मतलब साहित्य के लगभग लगभग कितने क्वेश्चन है? साहित्य से 4-5 क्वेश्चन था। और पुरस्कार आए हो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जैसे? साहित्य अकादमी पुरस्कार का केवल वही आया था उनका, महादेवी वर्मा का 2 क्वेश्चन आया था, उसी से आया था। तत्सम तद्भव राष्ट्रीय अलंकार से? हाँ, तत्सम तद्भव का आया था। अलंकार का भी 1-2 क्वेश्चन था। अच्छा। और बात की जाए मुहावरे लोकोक्तियाँ? मुहावरे का भी था सर, 1-2 क्वेश्चन था। लोकोक्ति का भी था, 1 क्वेश्चन था। बताइए। मुहावरा का मतलब वो पूछ रहा था, अरे उसका समानार्थी शब्द ऐसा कुछ था, वो याद नहीं है, लेकिन उसका ये अभी जस्ट मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन था। अगर रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग में बताइए। रीजनिंग भी तो ठीक ठाक ही था। कोड से कितने क्वेश्चन रहे होंगे? कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन मान लीजिए। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट के बड़े क्वेश्चन थे यार? सीटिंग अरेंजमेंट का 2 ही क्वेश्चन आया था, वो भी हो गया था। रो वाला था या सर्किल वाला जो आता है? सर्किल वाला भी था, एक रो वाला भी था। रो वाला भी था जी, मतलब ठीक है सर, थैंक यू। मतलब जूसी तक जाना है, चैनल बता दीजिएगा। मैं रिजल्ट नंबर 1 सर। सर बताइए, पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया था। अटेम्प्ट तो पूरा ही होगा, अटेम्प्ट पूछने की जरूरत ही नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं था। अब अच्छा बात की जाए फिजिक्स का मतलब कितने क्वेश्चन रहेंगे लगभग? न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल सिंपल था एकदम, और वो आया था, क्या नाम है, उस पे बेस आया किस था। चैप्टर से पूछेगा? गति के समीकरण चैप्टर से आया था क्वेश्चन? हाँ आया था। गुरुत्वाकर्षण से? हाँ आया था। वैद्युत वाले चैप्टर से? हाँ 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 ऑप्टिक्स क्वेश्चन। से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं? एक उसका आया था, न्यूमेरिकल आया था कि कितना यूनिट बिजली खर्च होती है। अच्छा, मतलब हाँ। वैद्युत वाले चैप्टर से आया हाँ था। हाँ आया था। चुंबक वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन? हाँ उसके था, डिफिनीशन से था। केमिस्ट्री से अच्छा पूछा जाए तो कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री से तो नहीं दिखा एक भी। नहीं दिखा कोई? आवर्त सारणी वाले चैप्टर से नहीं था। अच्छा, हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में साहित्य से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए होंगे? साहित्य से 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन। हाँ। व्याकरण से तत्सम तद्भव हो गया जैसे? तद्भव तत्सम से 1 क्वेश्चन था, ये कर्ण पूछा था, कान वाला। अच्छा। हाँ छंद उंद से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ एक आया था। अच्छा। स्टैटिक क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके की बात की जाए तो स्टैटिक जीके में पता नहीं चल रहा है। आजकल सभी स्टूडेंट जो बता रहे हैं कि जो पिछले शिफ्ट के अपेक्षा आज का शिफ्ट जो है हार्डेस्ट रहा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।